किसी भी देश के एयरफोर्स में फाइटर जेट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इन फाइटर एयरक्राफ्ट की स्पीड, फायर पावर, रडार में ना आने की काबिलियत और उसमें लगने वाले वेपन से ही उस कंट्री की ताकत का अंदाजा लगाया जाता है। आज दुनिया भर में एक से बढ़कर एक फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो किसी भी देश के लिए बाजी पलट देने का मादा रखते हैं। इन खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक यूएस का F-35 लाइटनिंग सेकेंड भी है। यूएस का दावा है कि F-35 वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है। आज के डिस्कशन में हम F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम इसके सभी फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि F-35 के मुकाबले दूसरे देशों के फाइटर जेट कहां खड़े हैं और क्या इंडिया के पास F-35 जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का कोई रोड मैप है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR और GS3 के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2018 में सीरिया वॉर के समय इजराइल के फाइटर प्लेन्स ने बड़ी तबाही मचाई थी। इन फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने पलक झपकते ही सीरिया में बमबारी की थी और जब तक लोग कुछ समझ पाते उतनी देर में एयरक्राफ्ट्स अपना मिशन पूरा करके लौट चुके थे। बाद में जब हकीकत से पर्दा उठा तो मालूम हुआ कि यह फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग सेकेंड का कहर था। जी हाँ, यूएस के लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा डेवलप ये एयरक्राफ्ट्स आज दुनिया के सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट्स माने जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं। दुश्मन के रडार, सर्वेलेंस इक्विपमेंट और सेंसर्स को चकमा देने में इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये एयरक्राफ्ट रडार को जैम करने में कैपेबल है, जिसकी वजह से रडार में ना दिख पाने की वजह से ये दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को बहुत ही कम समय में मार गिराता है, जबकि इसके स्पेशल सेंसर की हेल्प से डेटा मिलिट्री कमांडर्स के साथ शेयर किया जा सकता है। वहीं F-35 का टेक ऑफ बहुत छोटे से रनवे पर भी मुमकिन है। इससे भी ज्यादा हैरत की बात इसकी लैंडिंग है। ये कहीं भी हेलीकॉप्टर की तरह सीधे वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। F-35 5th जनरेशन का सिंगल सीटर और सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। इसकी काबिलियत को देखते हुए यूएस ने बड़ी संख्या में इसे अपनी वॉर फ्लीट में शामिल किया है। F-35 तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन में आता है, जिसमें पहला F-35A है जो कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, यानी इसके टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एक रनवे की जरूरत होती है। दूसरा मॉडल F-35B है जो शॉर्ट टेक ऑफ के अलावा वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, यानी ये बिना किसी रनवे के अपनी जगह से सीधा वर्टिकल उड़ान भर सकता है और सीधा उतर भी सकता है। वहीं तीसरा मॉडल है F-35C। इसे एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया है। F-35C एयरक्राफ्ट कैरियर के छोटे रनवे से टेक ऑफ और लैंडिंग में कैपेबल है। F-35 फाइटर जेट की फ्यूल कैपेसिटी 18,000 से ज्यादा है। ये एयरक्राफ्ट मैक्सिमम 70,000 किलोग्राम वेट के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। एक बार में ये 2800 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। वहीं इसकी स्पीड करीब 1.6 मैक यानी 1940 किलोमीटर पर आवर है। F-35 एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल कई कामों में किया जा सकता है। इस जेट में मशीन गन के अलावा एयर टू एयर और सरफेस पर अटैक करने वाली दर्जनों मिसाइल्स लगी हैं। ये एयरक्राफ्ट 910 किलोग्राम के 6 बॉम्ब ले जाने में सक्षम है। F-35 की एक और खासियत ये भी है कि ये किसी भी वेदर में उड़ान भरने में कैपेबल है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये सरफेस अटैक के साथ हवा में भी दुश्मन को शिकस्त देने का दमखम रखता है। यूएसए ने इस एयरक्राफ्ट की कीमत $100 मिलियन के करीब रखी है। F-35 एयरक्राफ्ट का पहला इंटरनेशनल बायर इजराइल था। उसने यूएसए से 50 F-35 एयरक्राफ्ट खरीदने की डील की थी। इजराइल ने इस एयरक्राफ्ट को नाम दिया है आदिर, यानी ताकतवर। यूएसए F-35 को द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट इन द वर्ल्ड बताता है। F-35 ने 2006 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। उसके बाद जुलाई 2015 में यूएस मरीन कॉर्प्स ने F-35 को अपनी सर्विस में शामिल किया। इसके बाद अगस्त 2016 में यूएसए एयरफोर्स ने F-35A को और फरवरी 2019 में यूएसए नेवी ने F-35C को अपनी फ्लीट में शामिल किया। वहीं इजरायली एयरफोर्स ने 2018 में पहली बार इसका यूज कॉम्बैट में किया था। यूएसए के अलावा इजराइल, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, जापान और कोरिया जैसी कंट्रीज आज F-35 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं टेक्निकली हाईली डेवलप्ड इस एयरक्राफ्ट को खरीदने का इंतजार वर्ल्ड के कई देश कर रहे हैं। इनमें डेनमार्क, सिंगापुर, बेल्जियम और पोलैंड शामिल हैं।
जर्मनी भी F-35 को खरीदने का मन बना चुका है। इस बीच खबर है कि यूएसए ने F-35 की डिलीवरी टेम्परेरी रोक दी है और ऐसा उसने चाइना की वजह से किया है। दरअसल इसमें इस्तेमाल किया गया एक पार्ट चाइना का बना हुआ है, जो कि यूएस के फेडरल डिफेंस एक्विजिशन रूल्स के खिलाफ है। पेंटागन के मुताबिक इंटीग्रेटेड पावर पैकेज में मैग्नेट से बना एक एलॉय लगा था, जिस वजह से इसकी डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है। हालांकि पेंटागन की तरफ से दावा किया गया है कि मैग्नेट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं करता और न ही इससे इंटीग्रिटी को कोई हार्म होगा। वहीं इस पार्ट से एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस, क्वालिटी या सेफ्टी और सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है। वहीं पेंटागन के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन ने इस मेटल का ऑल्टरनेटिव सोर्स डिस्कवर कर लिया है और जल्दी इसको रिप्लेस करके एयरक्राफ्ट की डिलीवरी फिर से शुरू कर दी जाएगी। लॉकहीड मार्टिन को 2022 में 153 F-35 की डिलीवरी करनी है, जिसमें से 88 डिलीवरी करी जा चुकी हैं। वहीं इस बीच इसी साल जुलाई में यह भी खबर आई कि यूएसए एयरफोर्स ने पायलट इजेक्शन सिस्टम में इश्यूज की वजह से अपनी 3 एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन को टेम्परेरी पॉज कर दिया है। इन एयरक्राफ्ट में F-35 भी शामिल है। यूएसए एयरफोर्स के मुताबिक करीब 203 T-38 और 76 T-6 एयरक्राफ्ट्स में भी ये समस्या हो सकती है। यूएस एयरफोर्स के इस अनाउंसमेंट के बाद इजरायली एयरफोर्स ने भी 31 जुलाई से F-35 एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन रोक दिया था। दोस्तों, भले ही F-35 आज दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट्स में से एक हो, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इसकी परफॉर्मेंस को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। उनका मानना है कि F-35 ज्यादा तेज नहीं है और ये F-16 को हवाई मुकाबले में नहीं हरा सकता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रडार से बच निकलने की टेक्निक से हवाई हमले में अटैक करने की कैपेसिटी पर असर पड़ता है। दोस्तों, आपने अभी तक ये तो जान लिया कि F-35 में भी कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन क्या F-35 की टक्कर में और भी कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है? तो आइए जानते हैं F-35 के मुकाबले के दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट्स के बारे में। F-22 रैप्टर। दोस्तों, दुनिया भर में F-35 की टक्कर के दूसरे कई एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें से खुद यूएसए का F-22 रैप्टर फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे भी लॉकहीड मार्टिन ने बोइंग के साथ मिलकर डेवलप किया है। F-22 सिंगल सीटर ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ टैक्टिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। यूएस ने अब तक F-22 के 195 यूनिट्स बनाए हैं, जिनमें 8 एयरक्राफ्ट्स टेस्टिंग के लिए रखे हैं, जबकि बाकी 187 यूएस एयरफोर्स में ऑपरेशनल हैं। F-22 इतनी खतरनाक टेक्निक से लेस है कि यूएस ने इसे किसी दूसरी कंट्री को नहीं बेचा है। ये क्लोज रेंज डॉग फाइटिंग और बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए फेमस है। इसमें 20 mm का विल्कन रोटेटरी कैनन लगा है। वहीं इसमें 4 अंडर विंग्स हार्ड पॉइंट यानी वेपन स्टेशन है। साथ ही F-22 में एयर टू एयर और एयर टू सरफेस अटैक करने वाली 88 मिसाइल्स लगी हैं। F-22 रैप्टर और F-35 को टक्कर देने के लिए रशिया ने सुखोई Su-57 फेलन डेवलप किया है, जो रशिया का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। सुखोई Su-57 सिंगल सीटर ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी सुपरसोनिक रेंज 1500 किलोमीटर है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन लगी है। वहीं इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं। सुखोई 57 में एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप, एंटी रेडिएशन, गाइडेड, अनगाइडेड, क्लस्टर बॉम्ब्स, एंटी टैंक बॉम्ब्स और एक्टिव होमिंग बॉम्ब्स लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट्स की रेस में चाइना भी पीछे नहीं है। उसने भी F-35 की टक्कर का अपना पहला 5th जनरेशन चेंगडू J-20 फाइटर जेट तैयार किया है। इसे J-20 माइटी ड्रैगन भी बुलाते हैं। ये ट्विन जेट ऑल वेदर स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। J-20 की कॉम्बैट रेंज 2000 किलोमीटर है। इसमें 6 तरह की मिसाइल्स अंदर की तरफ लगाई जा सकती हैं। वहीं इसमें 4 हार्ड पॉइंट विंग्स पायलन में है। वहीं फ्रांस के द्वारा डेवलप डसॉल्ट राफेल भी वर्ल्ड के बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट्स में से एक है। इंडियन एयरफोर्स भी इसका यूज करती है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन लगी हुई है, जो 125 राउंड पर मिनट फायर करती है। इसके अलावा इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। राफेल में एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस और साथ ही साथ न्यूक्लियर डिटरेंस मिसाइल्स लगा सकते हैं। वहीं और भी कई दूसरे बॉम्ब्स को इसमें डिप्लॉय किया जा सकता है। यूरोफाइटर टाइफून भी आज वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे यूरोप का सबसे भरोसेमंद फाइटर एयरक्राफ्ट कहते हैं। 1
और 2 सीटर वेरिएंट वाले इस एयरक्राफ्ट में 27 mm की मोजर रिवॉल्वर कैनन लगी है जो 150 राउंड पर मिनट फायर करती है। इसमें टोटल 13 हार्ड पॉइंट्स हैं जिसमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और एंटी शिप मिसाइल्स लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा 6 तरह के बॉम्ब भी लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, आज दुनिया के कई देशों ने F-35 को अपने वॉर फ्लीट में शामिल किया है, लेकिन इंडिया के पास ये खतरनाक एयरक्राफ्ट नहीं है। ऐसे में डिफेंस एंथुसियास्ट इस बात पर चर्चा करते रहते हैं कि इंडिया को भी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को अपनी फ्लीट में शामिल करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि F-35 वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव वेपन है। अगर इंडिया से हासिल करता है तो इसमें अपनी जरूरतों के हिसाब से कई बदलाव करने पड़ेंगे। साथ ही इसके लिए वेपन्स की खरीद पर भी एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, जबकि इंडिया के पास 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो चाइना और पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं। वहीं लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक इंडिया अभी F-35 को मेंटेन करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ये अभी ऐसे टेक्नोलॉजिकल स्टेज के प्रोग्रेस में लगा है। वहीं इंडिया के फाइटर फ्लीट्स में यूएसए का कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है। ऐसे में 5th जनरेशन का फाइटर इंडिया के लिए फीजिबल नहीं होगा। दोस्तों, भले ही इंडिया के पास F-35 एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है, लेकिन इंडिया अपने इंडिजिनस प्रोग्राम पर फोकस्ड है और इस पर काम कर रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि इंडियन एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के डिजाइन को फाइनल फॉर्म दे दिया गया है। इस एयरक्राफ्ट का नाम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA है। एमका का विंड टनल मॉडल बन चुका है, वहीं इसके कई पार्ट पहले ही बनकर तैयार हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी पहली उड़ान 2024 में मुमकिन है। ये फाइटर जेट F-35 और सुखोई 57 को कड़ी टक्कर देगा। बताया जा रहा है कि एमका स्पीड के मामले में F-35 को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम स्पीड 2633 किलोमीटर पर आवर होगी, जबकि F-35 की मैक्सिमम स्पीड 2000 किलोमीटर ही है। वहीं एमका की रेंज 3240 किलोमीटर होगी, जबकि F-35 की 2800 किलोमीटर है। अगर वेपन्स की बात करें तो AMCA में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 या 30 mm की एक कैनन लगी होगी। इसके अलावा एसेट रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 123, एयर टू एयर NGCCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG और एयर टू सरफेस रुद्रम मिसाइल भी लगाई जाएंगी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि F-35 लाइटनिंग सेकेंड दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक है, लेकिन इसकी स्पीड और कंट्रोल को लेकर शुरू से ही विवाद रहा है। बावजूद इसके ये एयरक्राफ्ट दुनिया भर के देशों की आंखों का तारा बना हुआ है। कई देशों की डिफेंस स्क्वायर में F-35 इक्विप्ड है, वहीं कई कंट्री इसे पाने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन शायद अभी भारत के लिए ये उतना फीजिबल और एफिशिएंट ना हो, और भारत के लिए भी बेहतर यही होगा कि किसी और देश से एडवांस टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने से बेहतर है कि हम पूरी कोशिश करके और पूरी लगन के साथ अपने ही देश में डिफेंस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर फोकस करें। और अगर हम ऐसा करने में सक्षम होते हैं और कामयाब होते हैं तो आगे चलकर डिफेंस इंपोर्ट में हम भारी कमी ला सकते हैं और ना सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी पर फोकस कर सकते हैं बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा दे सकते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में हमने आपको बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, लुकिंग एट द करेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी सिचुएशन ऑफ इंडिया, बाइंग लॉकहीड मार्टिन F-35 Lightning II will not be an efficient option for India. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,